हर किसी की है, लेकिन होती किसी की नहीं। जिंदों का मजाक उड़ाने का नाम जिंदगी है। इंसान का जिंदगी से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। ये मुस्कुराहट भी है, मगर अकेले ही लम्हे आंसू भी है। बचपन का ख्वाब है तो जवानी की बेलगामी भी। मुस्तकबिल के मंसूबे हैं तो बुढ़ापे की लाचारी भी। जिंदगी 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 और फिर से जिंदगी। जिंदगी 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 और फिर जिंदगी। मुझे जिंदगी में अपने बचपन के दिन बहुत याद आते हैं। बचपन के दिन भी कितने अच्छे होते थे। तब दिल नहीं, सिर्फ खिलौने टूटा करते थे। अपने हाथों बनाकर रेत के घरौंदे अपने पैरों से कुछ तोड़ा करते थे। बचपन की खुशियां भी कैसी खुशियां थी, पर नोच के तितली के हम उछला करते थे। कितने अच्छे होते थे घर के पुराने बर्तन। छत टपकती थी तो कीचड़ नहीं होने देते थे। अब तो एक आंसू भी रुसवा कर जाता है। बचपन में जी भर के रोया करते थे। मुझे याद पड़ता है, हमारे सारे मोहल्ले में से सिर्फ एक बच्चे के पास क्रिकेट किट हुआ करती थी, जिसे वो किसी को इस्तेमाल करने की हरगिज इजाजत नहीं देता। सिर्फ एक शर्त पर वो हमारे साथ क्रिकेट किट खेलेगा कि वो हमेशा बैटिंग करेगा, कभी आउट नहीं होगा। बैटिंग करते करते कभी उसकी सांस फूल जाती, यहाँ वो बोर हो जाता, तब कहीं जाके हमारी बारी आती। जिंदगी भी एक क्रिकेट मैच की तरह ही है। कभी अप, कभी डाउन, कभी जीत, कभी हार। तो क्यों ना बचपन की याद को ताजा करते हैं और खेलते हैं क्रिकेट मैच। आ जाओ यारो।
कि यहाँ तमाशा करने के बाद 13 महीने का राशन इकट्ठा हो जाएगा। बच्चा जमूरा, मेरा बच्चा कोई आम जमूरा नहीं, बड़ी बड़ी जंगलों से जाके बेसिक तालीम हासिल की जमूरे ने और आला तालीम हासिल की अमेज़न जंगल से। अमेज़न बच्चा जमूरा हो जा तैयार और बता दे सबको कि तुझ में कैसा कैसा टैलेंट है बच्चा जमूरा। अबे हट। अबे तमाशा पहले किया नहीं तो खाने की पड़ गई तुझको। सब्र कर ले, आ जा इधर बैठ जा। बच्चा जमूरा इधर आके बैठ जा। लगता है जमूरा नाराज हो गया। यहाँ जितनी पब्लिक बैठी है तुझे इनका वास्ता, आके बैठ जा। बच्चा जमूरा, तुझे तेरे उस्ताद का वास्ता, आके बैठ जा। बच्चा जमूरा, तुझे तेरी बीवी का वास्ता। बीवी से लगता है बड़ा प्यार करता है। सुना है बीवी नाराज होके चली गई, वहां गया जाके सास को मनाना, बीवी को मनाना। ये ले पकड़ ले, जरा तैयार हो जा और बता के ससुराल गया तो बीवी को कैसे मनाने के लिए गया। हो जा बच्चा तैयार, चल जरा। जियो बच्चा जमूरा, सुना है सासू माँ ने कुछ खाने के लिए दिया नहीं, बीवी ने कुछ खाने के लिए दी नहीं, नाराज हो गया। सुना सासू माँ ने तुझ पर तवीज कर दिए, तवीजों का असर हुआ तो वापस कैसे आया घर, जरा बता लोगों को। बच्चा जमूरा नाराज हो गया सासू माँ से। अब सासू माँ अपनी बेटी के साथ आएगी तो सासू माँ के साथ कैसा सलूक करेगा ना। बच्चा जमूरा, सासू माँ ने तुझे अपनी बेटी दी है, इज्जत कर सासू माँ की, क्योंकि सासू माँ भी माँ बजा होती है बच्चा जमूरा। और माँ के लिए एक बात याद रखी कि अगर मरने के बाद वाली जन्नत हासिल करना चाहता है तो मरने से पहले वाली जन्नत को हासिल कर ले। बच्चा जमूरा, जरा हो जा तैयार और दिखा इन सबको कि तुझ में कैसा कैसा टैलेंट है, कैसी कैसी बातें हैं। बच्चा जमूरा, जरा घूम के दिखा दे। घूम के उस्ताद, वाह बड़ा मुसद्दत शहीदी घुमेरी ली तूने। बच्चा जमूरा, झूम के दिखा दे। झूम के उस्ताद। जियो बच्चा जमूरा, अब आंखें बंद कर ले। बंद कर ली उस्ताद। और बता तुझको क्या नजर आता है बच्चा जमूरा। उस्ताद अंधेरा ही है, कुछ नजर तो आ नहीं रहा। अबे आंखें खोलेगा तो नजर आएगा ना, फिर बंद कर और बता तुझको क्या नजर आता है। अब उस्ताद अब भी अंधेरा ही है, कुछ नजर तो आ नहीं रहा। अबे बच्चा जमूरा, दिल की आंख से देख, दिल की आंख से। उस्ताद उस्ताद उस्ताद, दिल में तो प्यार होता है, आंख थोड़ी होती है। अबे कुछ तो असर लिया होगा हमारी सोबत का। आजकल दिल में मोहब्बत और प्यार नहीं होती बच्चा जमूरा, आजकल दिल में सिर्फ नफरत, कीना और बुग़्ज़ होता है बच्चा जमूरा। आजकल का दौर जो चल रहा है वो सिर्फ काले दिल और पत्थर दिल का चल रहा है बच्चा जमूरा। उस्ताद उस्ताद, ये काले और पत्थर दिल धड़कते नहीं है क्या? अरे दौड़ते हैं, भागते हैं, यही दिल तो है जो धड़कते हैं बच्चा जमूरा। अब तो धड़कते हुए दिल की धड़कन सुनाई नहीं देती जिनमें प्यार हो, समझा? समझ गया उस्ताद। हाँ बच्चा जमूरा। उस्ताद और सुना। ठीक हूँ उस्ताद। मुझे मालूम है ये जो मुल्क में अलग-अलग गलियों में, अलग-अलग चौराहों में बनाई गई इबादत गाहें हैं, इतनी बन चुकी हैं कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के बाद यहाँ से इंसान गायब और सिर्फ मसालिक ही बाकी रह जाएंगे बच्चा जमूरा। उस्ताद उस्ताद उस्ताद, तुम तो सरेआम लोगों के जज्बात भड़का रहे हो उस्ताद। अरे बच्चा जमूरा, हम जैसे लोगों की बातों से लोगों के जज्बात नहीं भड़कते बच्चा जमूरा। उस्ताद तुम किनकी बातों से भड़कते हैं? अरे ये जिम्मेदारी है ना बड़े बड़े सियासतदानों की, लीडरों की और बड़े बड़े
चल अब चले किसी और जगह पे जाके तमाशा करे और पैसा इकट्ठा करे। चल मेरा बच्चा जमूरा। फलसफे की किताब, ये दीन की किताब। इल्म ले लो, इल्म ले लो, इल्म। शाम हो जाती है, फिर से लगाता हूँ सजा, मुफ्त ले लो मुफ्त मेरा ये इल्म, भैया इल्म ले लो। अरे आइए ना भैया, मुफ्त में बांट रहा हूँ इल्म। मुफ्त सुन के और डर जाते हैं और चुपके से सिरक जाते हैं लोग। देखना ये मुफ्त बांट रहा है, कोई धोखा ना हो, ऐसा कोई शुआइदा पिन्हा ना हो, कहीं कोई सैर का डालेंगे इल्म। जी नहीं, किस काम का? ऐसे कबाड़ी का ये इल्म, ऐसे नबीना कबाड़ी का ये इल्म। रात हो जाती है, फिर से लगाता हूँ सदा, अरे 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 आइए ना मैम, इल्म ले लो, इल्म ले लो, इल्म। अरे भैया मुफ्त में बांट रहा हूँ इल्म। अरे 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 आइए ना भैया, मुफ्त में बांट रहा हूँ इल्म। ये क्या शोर मचाया हुआ है? इल्म ले लो, इल्म ले लो। भाई साहब मैं तो मुफ्त में इल्म बांट रहा था। मैं कहता हूँ अपना ये इल्म समेटो और निकलो यहाँ से। जी जी जा रहा हूँ जी, जल्दी करो। रात हो जाती
इल्म बेचने का है। इल्म बेचना शुरू कर दो, कामयाब हो जाओगे। उस आलम का कुछ पता चला? इलाही वालिद तो अपनी शदीद ख्यालात से लोगों को बड़ी जल्दी बासर कर देता है। अब तो वो जिले इलाही के हुक्म को भी चैलेंज करने लगा है। ये दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। इसे जल्द ही रास्ते से हटाने की कोई तरकीब सोचनी होगी। वज़ीर खास, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? हुजूर, मेरी मानिए तो सल्तनत के सभी बुतराशों को बुलाकर उस इल्म के, उस आलिम के बहुत सारे बुत बनाने का हुक्म दे दीजिए और मुख्तलिफ चौराहों पर उस आलिम के बुत को कायम करवा दें। साथ ही रियाया के बीच उसे देवता के तौर पर मशहूर कर दें। मेरा ये मानना है कुछ दिनों के बाद उस आलिम के ख्यालात गायब हो जाएंगे और बुत ही बुत रह जाएंगे। हुजूर की तमाम परेशानी दूर हो जाएगी और मुमलिकत भी कायम रहेगी। हम तुम्हारी बात से खुश हुए, हमारा मतलब है खुश हुए। नो, तुम तो शाही खिदमत के हकदार हो। हम तुम्हें शाही खिदमत अता करने का ऐलान करते हैं। बहुत शुक्रिया। ममलकत में राया निजाम सुल्तानी से परेशान है और इनकलाब के लिए पूरी तरह तैयार है और माहौल पर कब्जे की साजिश भी की जा रही है। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई हमारे सामने ऐसी बात करने के? क्यों ना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाए। गुस्ताखी माफ हुजूर। सियासी मशीद, जी जा। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? जान बना आप बादशाह किस बात के, आप किसी बात करनी पड़ती। हुजूर, मैंने जाती तौर पर सर्वे करके ये मालूम किया है कि अवाम जमहूरियत चाहती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हुजूर, सबसे पहले तो आप ये अपना शाहाना लिबास उतार पहने और सर पे ताज की जगह टोपी रख दी। इससे और अपने आप को बतौर वजीर आजम अवाम का खिदमतगुजार का होने का ऐलान कर दीजिए। इससे अवाम आपसे निहाल हो उठेगी और आपके हर फैसले में हामिल आएगी। आप बतौर खादिम अवाम का खिदमतगुजार होने का ऐलान कर दीजिए हुजूर। हम तुम्हारी बात सुनकर भी खुश हुए। हमारा मतलब है खुश हुए हो, खुश हुए। तुम भी शाही खिदमत के हकदार हो। लिहाजा अब हम जिले इलाही नहीं वजीर आजम होंगे और अवाम के खिदमत गुजार, और आप सब लोग हमारी नाबीना होंगे। हमारा मतलब है काबीना होंगे।
गाय सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर है। नामकबूल। भाई बताओ गाय कैसे? वो तो एकदम सीधी सादी जानवर है। गुरुजी, मेरी अम्मी बताती है हमारे अब्बू को गाय का गोश्त लेके जाने के शक में इंसानों ने पीट पीट के मार डाला। इसीलिए मेरी नजर में सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर तो गाय ही है। कहते हैं जख्म इलाज से भर जाते। इसी जिंदगी में कुछ घाव ऐसे भी होते हैं जिन्हें भरने में तो कई साल लगते हैं, मगर उन्हें जिंदगी से निकालने के लिए चंद लम्हे ही दरकार होते। उस्तानी रजिया और उसका शौहर खुशगवार जिंदगी जी रहे थे। लोग उनकी मोहब्बत देखकर रश्क किया करते थे, मगर अचानक उस मोहब्बत को किसी की नजर लग गई और उस्तानी रजिया जवानी में ही बेवा हो गई। 2 बच्चे और पहाड़ जैसी जिंदगी। अजीजों और रिश्तेदारों ने दूसरी शादी के मशवरे भी दिए, मगर उस्तानी रजिया अपने शौहर की मोहब्बत और उसकी 2 निशानियों में ही मगन रही। वक्त का मरहम आहिस्ता आहिस्ता शौहर की जुदाई वाला जख्म भरने लगा। ऐसा नहीं कि उस्तानी रजिया अपनी शौहर की मोहब्बत भूल गई। हर खुशी और गम के मौका पर उसे अपने शौहर की बहुत याद आती थी। बच्चों की शादियां हो गई और उस्तानी रजिया हर फिक्र से आजाद, मगर कभी कभी जरा सी याद भी पुराने जख्म हरा करने के लिए काफी होती है। लगता है बहू ने काफी अरसे से स्टोर रूम में पाँव नहीं रखा। कितनी धूल मट्टी है यहाँ पर। अरे ये संदूक तो, हाँ, ये मेरे कपड़ों का संदूक है। अरे बहू, कभी तो स्टोर रूम में पाँव रखती, इनको साफ ही कर लेती। अरे वाह, अरे इसकी कढ़ाई की चमक तो अभी तक मांद नहीं पड़ी। हाँ, अलबत्ता कपड़ा बहुत सीधा हो गया है। कोई बात नहीं, इसकी कढ़ाई निकाल के नए कपड़े पर लगा लूंगी। इस तरह मेरा एक नया सूट भी तैयार हो जाएगा। इसको बाद में देखती हूँ।
अरे सदीक साहब का कोट। ये देखो अम्मा यहाँ पे है और मैं तो पूरे घर में तलाश कर रही हूँ। क्यों बहू? वो साजनी पड़ोसन आपको बुला रही थी और अम्मा भी क्या स्टोर रूम में कर। अरे बेटा, तुमने तो कभी स्टोर रूम में पाँव ही नहीं रखा। तो स्टोर रूम में बहुत गंद पड़ा हुआ था, सोचा मैं जरा मट्टी झाड़ दूं। अम्मा ये क्या कार्ड खोल के बैठी हुई है? और अम्मा ये कोट किसका है? ये कोट तुम्हारे मरहूम सुसर जी का है। वो जब मुझे ब्याने के लिए आए थे तो यही कोट उन्होंने जेबतन किया हुआ था और उन पर ये कोट बहुत जच रहा था। शादी के बाद हम जब भी घर से कहीं बाहर जाते तो मैं जिद करके उनको यही कोट पहनने को कहती और वो मेरी खुशी की खातिर सख्त गर्मी में भी खुशी खुशी ये कोट पहन लेते। अम्मा मुझे दिखाएं इस कोट में से क्या खास है, मैं भी तो देखूं ना। वाह वाह, ये कोट तो आज भी बहुत शानदार है। और इसका कपड़ा तो आज भी बहुत अच्छा है अम्मा। हाँ बहू। अरे बहू, ये कोट मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। तुम्हारे ससुर के इस दुनिया से चले जाने के बाद मैंने उनका सारा सामान गरीबों में तकसीम कर दिया और ये कोट संभाल के मैंने अपने पास रख लिया। पुराने कपड़ों से बर्तन ले ले पुराने कपड़ों से बर्तन ले ले। अम्मा आप अगर इजाजत दे तो ये कार्ड कुमार बेच के ये ढंग के बर्तन ले लें। बेटा ये काट के बाढ़ तो और भी अम्मा इसका क्या करेगी? कसम से घर में एक भी ढंग का बर्तन नहीं है और जब कोई मेहमान आते तो कुछ कब। ठीक है, बुला लो। हाँ बुला लाते हैं। खान साहब आ जाओ। आगे दे पुराने कपड़े से बर्तन ले वही सलाम अलैकुम बेगम से। वालेकुम अस्सलाम। खान हाँ? साहब ये कपड़े हैं इधर है। और इनसे बर्तन है। ये बड़े हैं आपके सामने। हाँ वो दिखाओ क्या हुआ क्या है? ऐसे बर्तन हैं। मना अच्छे इतना महंगा अच्छा ही होगा ना। दियो उंगना इसमें तो टुक ही लगा हुआ है। लेना तो लो, नहीं तो वापस लो। वापस क्यों देगी? इसको इधर रखती है ये और दियो। वे ये अच्छा हुआ है। इसका शलवार किधर है? शलवार घूम गया। बहुत अच्छे, जो अच्छा पीस निकला उसका शलवार ही काट कर। चलो कोई बात नहीं, छोटा निकर पहन लेगा नीचे। और दियो वे मारा ये तो ठीक नहीं है, ये सारा खराब है यार। इसको हम परी में लेके जाएंगे। अच्छा युवा क्लेंस नोर पिंजू चपक ठीक है। ये 6 कपड़ों का हम तुमको 6 माटी का कप देगी। पागल हो गए था क्या हुआ? इतना महंगा कपड़ा है, 6 माटी का कप देगी इतना महंगा है? तो और कितना महंगा है? हमारा इतना पुराना कपड़ा पड़ा है, ऐसा लगता है जिसना बाड़ी बकरे का तुमने काल कच्चा किया हुआ। तेरे कपड़े की चमक नहीं गई है, काल कच्चा किया हुआ है। हमको नजर आता है ये चमक। बस मिट्टी के बर्तन नहीं लूंगी, चीनी के 6 कप लूंगी। देने हैं तो दे दे, तो ले ले। चलो यार ये दिखाओ यार, ये कोट तो बड़ा अच्छी है। अगर तुम हमको ये कोट
दे देगा ना तो हम तुमको चीनी का चेकअप देंगे। ये कोट मैंने नहीं बेचना। तुम्हारा क्या हुआ गया यार? इतना अच्छा सौदा कर रहा है तुम्हारे साथ। नहीं नहीं खान, इस कोट के साथ मेरी बहुत सी पुरानी यादें हैं। अच्छा, क्या करें इसको और रखे दे दे, बर्तन लेने दे, कोई ढंग का बर्तन नहीं है। दियो दियो जल्दी दियो। वे छोटे बेटे की शादी पे पहनेगा। लगता नहीं है कपड़े। ये कोट अच्छा है। मेरी बात सुनो, इसके मैंने 6 माटी के कप नहीं 12 चीनी का कप ले लूंगी। 12 चीनी का कप, एक पिचेरो, दो स्लेट, ये मसला हुआ हो गया है यार। तुम ऐसा करो, इस कोट का ना 8 चीनी का कप ले लो और 4 नमक वाला ले लो। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। टिम्बक्टू में हाथी 2 दरख्तों के दरमियान फंस गया है। इसे बचाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। हमारे टीवी चैनल ने अपनी रवायात को बरकरार रखा और सबसे पहले आपको वह खबर कर रहे हैं। एक बार फिर बताते चले कि टिम्बक्टू में हाथी 2 दरख्तों के दरमियान फंस गया है। इस सिलसिले में बात करते हैं कराची में मौजूद अपने नुमाइंदे से। जी बताइएगा, क्या खबर है आपके पास कि इस हाथी को निकाल लिया गया है या नहीं? जी, मैं तो इस वक्त कराची में मौजूद हूँ, लेकिन स्क्रीन पर चलने वाली फोटो टिम्बक्टू से मेरे मामू ने भेजी है, जो उन्होंने अपने कीमती मोबाइल फोन के कैमरे से बनाई है और मुझे बजरिया व्हाट्सएप अरसाल की है। जी, मीडिया के बड़ों की नजर में जब तक खबर में 12 मिसालें और 13वां चटखारा ना डाला जाए, उस वक्त तक खबर नहीं होती। किसी भी चैनल का बुलेटिन उठाकर देख ले, उसमें आपको एक्शन भी मिलेगा, कॉमेडी और इमोशन भी, यानी कि एंटरटेनमेंट। मगर कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जिन्हें मीडिया कौमी मुफाद का नाम लेकर अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे कि एक मकबूल न्यूज़ चैनल ने ऑपरेशन करके एक सीडी तैयार कर ली, जिसमें हुक्मरान जमात का एक बड़ा लीडर कमीशन ले रहा था। चैनल ने सीडी नशर करने से पहले इसकी खूब तशरीह की, मगर उस बड़े लीडर ने चैनल से सौदेबाजी की और बाद में चैनल इंतजामिया ने ऐलान किया कि कौमी मुफाद के पेश नज़र इस सीडी को रिलीज ना किया जाए। उसी रोज़ बेचारी आवाम को भी पता चला कि उनका भी कोई मुफाद होता है। मगर जैसे ही इलेक्शन नज़दीक आए, यकबयक चैनल की ओपोजिशन के साथ सौदेबाजी हो गई और कौमी मुफाद के पेश नज़र सीडी को रिलीज कर दिया गया। अब आवाम इस मकमसे में है कि पहले वाला कौमी मुफाद था या ये वाला। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। टिम्बक्टू में 2 दरख्तों के दरमियान फंसे हाथी को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। हमारे टीवी चैनल ने अपनी रवायात को बरकरार रखा है और सबसे पहले आपको बाखबर कर रहे हैं। एक बार फिर बताते चले कि टिम्बक्टू में 2 दरख्तों के दरमियान फंसे हाथी को निकाल लिया गया है। इस सिलसिले में बात करते हैं कराची में मौजूद अपने नुमाइंदे से। जी बताइएगा, क्या खबर है आपके पास कि इस हाथी को निकाल लिया गया है या नहीं? जी, मैं तो इस वक्त कराची में मौजूद हूँ, लेकिन स्क्रीन पर चलने वाली फोटो टिम्बक्टू से मेरे मामू ने अपने कीमती मोबाइल फोन के कैमरे से बनाई है और मुझे बताया है कि हाथी 2 दरख्तों के दरमियान फंसा ही नहीं था। और ये उनके मोबाइल में एक नया सॉफ्टवेयर आया है जो आंखों को धोखा देता है, और ये धोखा मेरी तरह सब लोग भी खा गए हैं। जी,
बाजार में अपन की इज्जत उतर गई। अब ये तो फखर की बात है ना बच्चा जमूरा, इसमें इज्जत लुट ली गई तो क्या हुआ? अबे फखर से बोल, फखर से। उस्ताद, अपनी सरे बाजार में इज्जत लुट गई, तुझको मजाक सुन रहा है। अबे बच्चा तुम्हारा, ये इज्जत कुछ नहीं होती जमूरे, असल बात होती है पैसे की। तू ये बता, तेरा कोई पैसा वैसा लगा या नहीं? उस्ताद, बड़े बुजुर्ग कहते हैं पैसा ना हाथ की मैल होता है, जो वैसे भी तुझ पे बहुत रहती है। एक बार पैसा गया वापिस आ जाता है, इज्जत गई वापिस नहीं आती। सारा इंप्रेशन खराब हुआ। बच्चा जमूरा, और तुझको कितनी दफा बोला है कि ये इर्द गिर्द के ऐसे वैसे चैनल ना देखा कर, भेजा खराब हो जाएगा तेरा। तूने उस्ताद की एक लावानी और कर लेना इज्जत का कूड़ा अपने दिमाग में इकट्ठा। उस्ताद, अब क्या करूं? अब क्या करूं? तुझे क्या मैं बताऊं क्या करूं? सारा तो तूने मसला खराब कर दिया। बात करते हैं, अब बता क्या करना है? इज्जत अब बोल भी सोच क्या रहा है? मुझे नहीं पता क्या करना है। चल छोड़, सारी बातें छोड़, तू बता अखबार पढ़ते हैं? ओह, अखबार? उस्ताद, वो अंग्रेजी वाला जिसमें तस्वीरें भी होती है ना? मेरी किस्मत में अंग्रेजी तस्वीरें कहाँ? वो बता जिसकी उर्दू भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ी जाती। अच्छा, अपना अखबार। उस्ताद, ये तो रोज पढ़ता हूँ मैं। रोज पढ़ता है? तो बता ना फिर कोई ताजा खबर बता। उस्ताद, आज मैंने एक खबर पढ़ी कि मुल्क का एक बड़ा सियासतदान 2 करोड़ रुपए में अपनी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उस्ताद, उसने पार्टी से अकीदत की वजह से पार्टी तो नहीं छोड़ी, लेकिन 2 करोड़ भी नहीं छोड़ा। उस्ताद, ऐसा क्यों होता है? बच्चा जमूरा, इसका मतलब तुझे पता है? जी उस्ताद। असल में कमबख्त मारे मनहूस काली शक्ल। उस्ताद, मैंने क्या किया है? अबे तुझे नहीं, उस लीडर को कह रहा हूँ। कमबख्त मारे काली शक्ल वाले कमीने। उस्ताद, मैं भी उस लीडर को ही कह रहा हूँ। ठीक है, उसने असल में 2 करोड़ रेट अपना इसलिए बताया बच्चा जमूरा कि आने वाले वक्त में अगर कभी उसका बिकने का प्रोग्राम बने तो इस रेट के मुताबिक मिले, समझा? उस्ताद, आप तो सारे बाजार बड़े बड़े लीडरों की इज्जत उतार रहे हो। अबे जमूरा क्या कहे, वहीं से तो लात मार के निकाले गए हैं। कौन सी लात उतार? लेफ्ट वाली या राइट वाली? उधर मुकर करनी है राइट बाजी महंगाई बहुत है, पूरे 7 रुपये लवांगा बहना तो दे दो, नहीं तो वैसे भी तुम रिक्शे वाले बहुत ना ऐसे बदमाश होते हो, ज्यादा पैसे मांग लेते हो। बाजी मैं नहीं जा रही, ना भाई मैं नहीं जा रही, बिल्कुल मैं नहीं जा रही। निजामपुर वाले भाई, निजामपुर, एक सवारी निजामपुर। भाई जल्दी कर ले यार। भाई 1 मिनट में सवारी लेते हैं, जल्दी कर ले। आपके पास पैसे नहीं, मैं दे देता हूँ 2 रुपए, आप आ जाए रिक्शे में। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, ये रिक्शे वाले बड़े बदमाश होते हैं, मन माना किराया वसूल करते हैं। पैसों की बात नहीं है, ऐसे मेरे पास बहुत ज्यादा है। 5 रुपए में माना तो जाऊंगी, वरना मैं बस से भी चली जाऊंगी। जैसी आपकी मर्जी। यार आजा भाई। भाई आ रहे निजामपुर वाले भाई, निजामपुर। तो बहुत ही मंदा यार।
70 रुपए दी शहर शॉपिंग मॉल जाके 700 दी ले आंदे ने ते साडे गरीब ए रिक्शे वाला ने 2 रुपए दे लगे ना बहुत पौंदी। अरे साली, राइट टाइम पर छूट गई। अब पता नहीं अगली बस कब आए। आनीश दादा, अरे मिश्रा, तुम रहे बुद्धू के बुद्धू। कितनी बार तुम्हें वक्त की अहमियत का एहसास दिलाया, पर तुम हो कि सीधा होने का नाम ही नहीं लेते। चलो, बस नहीं छूटी, छूट तो साले तेरी किस्मत गई। करो अब अगली बस का इंतजार। अरे रवि बाबू, नमस्ते। नमस्ते मिश्रा जी। कैसे हो? एकदम बढ़िया मिश्रा जी। आप बताइए काम धंधा कैसा चल रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास, भगवान की कृपा है। रवि बाबू, कल मैं फेसबुक पे आपकी तस्वीर देख रहा था। बड़े मुस्लिमों के साथ गले मिल रहे थे। हाँ जी जी, मगर मिश्रा जी आपने मेरी तस्वीर लाइक नहीं की। अरे जाने दीजिए, ये मुसलमान तो साले से दुख थे। मेरा बस चले तो इन्हें पाकिस्तान भिजवा दो। क्यों मिश्रा जी, इन्होंने क्या कर दिया? अरे सारे के सारे आतंकवादी हैं। मजहब के नाम पर पूरी दुनिया में गंद फैला रखा है इन्होंने। सारे के सारे मिश्रा जी? और नहीं तो क्या रवि बाबू। मिश्रा जी, एक बात का जवाब दीजिए, क्या बचपन से लेके अब तक आपके जितने भी मुसलमान दोस्त हैं, क्या कभी किसी मुसलमान ने आपको कोई नुकसान पहुंचाया? अरे नहीं, नुकसान तो कोई नहीं पहुंचाया, बल्कि इनमें से कई के साथ हमारे फैमिली रिलेशंस भी हैं और कईयों ने तो हमारी हेल्प भी की है। मगर फिर भी क्या मिश्रा जी? अरे ये साले बड़े कटर होते हैं। हमारा दिया हुआ प्रसाद तक नहीं खाते, लिपटने से लेकर हाथ धोने तक सारा काम उल्टा करते हैं। और हम देखो कितने लिबरल हैं। इनका दिया हुआ प्रसाद भी खाते हैं, इनके मज़ारों पर चादर भी चढ़ाते हैं और इनके जुलूसों में शिरकत भी करते हैं। तो इनके उल्टा लिखने से, हाथ धोने से आपको क्या तकलीफ है मिश्रा? अरे छोड़िए जरा। मिश्रा जी एक बात का जवाब दीजिए। आप लिबरल नहीं है, मैं कहता हूँ। वो इसलिए आप मज़ारों पर चादरें इसलिए चढ़ाते हैं और मुहर्रम के जुलूसों में इसलिए जाते हैं कि आपको अपने बड़े बड़े भगवानों पर यकीन नहीं है और मन्नत पूरी होने के लालच में आप दरगाहों पे भी जाते हैं और मज़ारों पे चादरें भी चढ़ाते हैं। अरे नहीं। अच्छा मिश्रा जी, सुनिए तो सही, एक बात का जवाब दीजिए, क्या आप किसी मुसलमान को अपने घर बावर्ची रखते हैं? अरे ची। अच्छा, तो किसी मुसलमान को अपने घर की ऊपर वाली मंजिल में एक कमरा किराए पर देंगे? अरे ना। अच्छा, तो अगर मुसलमान कोई दावत करता है तो वो अपने हिंदू दोस्तों के लिए अलग से वेज खाने का इंतजाम करता है, और हिंदू अगर कोई अपना फंक्शन करता है तो क्या किसी मुसलमान के लिए अलग से खाने का इंतजाम करता है? अरे किन बातों में पड़ गए, छोड़ो। मिश्रा जी, लिबरल आप नहीं, लिबरल तो आज का मुसलमान। ये साली बस पता नहीं किधर रह गई। आपका कुछ नहीं हो सकता मिश्रा जी। खुद क्यों नहीं दे देते जगह? मैं तो जगह दे दूं, पर खड़े होने पर मेरे घुटने दर्द करने लगते हैं। अब शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? खड़े होने पर जेब कटने का इम्कान ज्यादा होता है, क्योंकि मेरी जेब में पैसे भी ज्यादा है। मैं तो जगह नहीं दे सकता।
यार ना दो नंबर, ना दो, गुस्सा क्यों करते हो? मैंने कौन सा तुम्हारी बीवी का नंबर मांगा? मेरी हद तक रहो, मेरी बीवी तक मत जाओ। क्यों बे, क्या कर क्या लेगा? मैं मार दूंगा तुझे। मेरी बीवी जिंदगी से शुरू होती है, गोद में कदम रखती है और कंधों पर खत्म हो जाती है। नशेबो फराज, दोस्ती दुश्मनी, दुख सुख, रिश्ते और ख्वाहिशें, सब जिंदगी के रंग हैं। जिंदगी दिनों के दायरे में घूमती है और फिर एक दिन मौत की सीधी लकीर पकड़ लेती है। हम जीते हैं अपने लिए और अपने प्यारों के लिए, मगर एक वक्त ऐसा भी आता है जब न अपने रहते हैं न अपनापन। तब हम खामोशी से जिंदगी के पार अंधेरे जंगल में उतर जाते हैं। हमारे पीछे जिंदगी का दरिया बहता जाता है। मुस्कुराहट टीवी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया।